जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल से और सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि एक दो दिन थोड़ी कोचिंग में काम होने की वजह से आपकी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास लगातार नहीं हो पाई थी, लेकिन आज से फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिएगा, अब कई सारे छात्र बोलेंगे कि ट्रिग्नो पढ़ाने का क्या फ़ायदा, कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर निरस्त हो चुका है। लेकिन फिर भी आप अगर ट्रिग्नो पढ़ रहे हैं तो एक बार मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरा पढ़ा दूं, उसके बाद आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर चाहेंगे वीडियो और आगे की बढ़ाना, जैसे अलजेब्रा या फिर ट्रिग्नोमेट्री या फिर और किसी टॉपिक की, तो मैं एडवांस में उसके टॉपिक की वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिर भी अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, कुछ टाइप सीख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको टाइप वाइज पढ़ाया था। लास्ट टाइप में मैंने आपको त्रिकोणमिति रेशियो पे बात की थी, और शायद ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा आपको, LAL बट्टे क्या KK, ये इस वाले कॉन्सेप्ट से आपने लोग बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसी को कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करके क्या करेंगे, देखो ऐसा है, जब टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो एक बार पूरा पढ़ा ही दूँ, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको बंद कर दूंगा, ठीक है, आगे चल के, ठीक है, एक बार पढ़ जाएगा तो ठीक रहेगा। अब इस पर आपने उसमें देखा था, यहाँ क्या साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉट, यहाँ सेक, और यहाँ पे क्या कॉसेक, ठीक, क्लियर। और वहां से अपने लोगों ने जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे वो अपने लोगों ने देखे थे, ठीक है। अब थोड़ा देखेंगे कैसा, देखो अब थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना पड़ता है? अगर हम इन त्रिकोणमिति रेशियो को अगर आपस में मैच करें तो अपने लोग क्या लिखेंगे, देखो जरा। अगर आगे चल के इन्हें बदलना पड़े तो बदलोगे कैसे? क्या लिखोगे? साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। क्या लिखोगे? साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। देखो साइन थीटा एक्चुअली में किसके बराबर है? 1/कॉसेक थीटा के बराबर है, ठीक है, क्लियर। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अगर आगे बदलने की बात आई कभी तो, ठीक है, और बदले तो जाएंगे, साइन को कॉसेक में बदला जाएगा, कॉस को सेक में बदला जाएगा, टेन को कॉट में बदला जाएगा। लेकिन क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन आप तैयार रख लेना। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, बस उन्हें देख लेंगे। बदलने की बात की रहेगी, या फिर डायरेक्टली अगर लिखोगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीपल, क्योंकि साइन थीटा को या कॉसेक थीटा को लिख सकते हो आप लोग 1/साइन थीटा, देखो। या फिर अगर इसको इधर वो लिख देते कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/साइन थीटा। ये रेशियो है, इन्हें बदलना पड़ता है, और इन्हें बदलना पड़ता है उसी के माध्यम से आपको प्रश्न भी सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। देखो दूसरा क्या लिखोगे? कॉस थीटा बराबर किसके होता है? कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। या फिर ऐसे लिखे, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। या फिर ऐसे लिखे, इन दोनों का गुणा कर दें, इन दोनों का गुणा। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, इन दोनों का गुणा, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी और आती है एक और, ये टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/कॉट थीटा। अगर बदलने की कभी बात आई तो टेन थीटा को क्या लिखोगे? 1/कॉट थीटा। या फिर कॉट थीटा को क्या लिखोगे? 1/टेन थीटा। ये सब तैयार करने की जरूरत नहीं है, केवल वही तैयार होना चाहिए आपको, वही ऊपर वाला तैयार। तो इसको कॉसेक के उल्टे करके लिख सकते हैं, कॉस को सेक के बट्टे में, टेन को कॉट के बट्टे में, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिएगा आप लोग, टेन और कॉट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी क्यों याद रखनी है, किस लिए याद रखनी है, थोड़ा सोचिएगा। इस पे कुछ प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न कैसे आते हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा। मैंने बताया कि साइन थीटा किसके विपरीत होता है? कॉसेक थीटा के, ठीक है। किसके विपरीत होता है? कॉसेक थीटा के। अगर मैं साइन थीटा को, अगर इस तरीके से साइन थीटा को अगर मैं x मान ले रहा हूं, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ से 1/x हो जाएगा, देखिएगा। साइन थीटा को अगर हम x मान ले रहे, तो कॉसेक थीटा कितना? 1/x हो जाएगा, ठीक, क्लियर। और ये अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट आता है, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट क्या आता है, देखो यार सुनिए, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। तो ये थोड़ा सा क्या मैं बताने का प्रयास करूंगा, देखिएगा क्या होता है। आगे चल के आपको मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर कोई वैल्यू दी होगी, जो भी वैल्यू दी जाए, और ये 3 त्रिकोणमिति रेशियो पे ही वैल्यू दी जाएगी,
ये 3 त्रिकोणमितीय रेशियो पे ही वैल्यू दी जाएगी। साइन थीटा और विपरीत वाला कौन सा, कोसेक थीटा। कॉस थीटा उसके विपरीत वाला कौन सा, सेक थीटा। और टेन थीटा विपरीत वाला कौन, कॉट थीटा। यही 3 विपरीत पे वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, कैसे करेंगे देखो जरा। एक तो ये बनेगा, दूसरा ये बन सकता है टेन थीटा, नहीं कोसेक, ये सेक वाला लिख लो, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर मान लो 5 लिखा हो। तीसरा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर लिखा हो मान लो 5। ठीक है, तो एक ये अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट में थोड़ा आता है। क्या आता है देखो, अगर साइन थीटा को मैंने x लिखा है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/x। और आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, थोड़ा यहाँ से ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं याद करना है। x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो आपसे एक प्रश्न बनता है x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा। तो डायरेक्टली से आपको याद रखना है, क्या लिखता है, a² माइनस 2 होता है। क्या लिखते हो, a² माइनस 2। ठीक, क्लियर। देखो कॉन्सेप्ट होता है दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहाँ पे लिखोगे डायरेक्टली x² माइनस 2। और यहाँ से कभी कभार क्यूब का प्रश्न बनेगा। क्यूब का तो मोस्टली देखो अपने लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, मोस्टली नहीं बनेगा। तो अगर x प्लस 1/x बराबर आपके पास a है, ठीक। अब x प्लस 1/x क्या, अगर आपने इसको साइन थीटा माना है तो 1/sin क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक। अभी मैंने पढ़ाया है 1/sin क्या होता है, कोसेक हो जाएगा। और कोसेक हो जाएगा तो ये थ्योरम बनेगी x प्लस 1/x बराबर अगर आपके पास a है, कितना a, तो आपको डायरेक्टली मान पूछा जाएगा x² प्लस 1/x²। इसकी वैल्यू आपको क्या निकालनी है, a² माइनस 2। कितना निकालना, a² माइनस 2। क्लियर। या फिर आपके पास, ठीक, या फिर ऐसे एक थ्योरम बनेगी x माइनस 1/x बराबर a। ठीक, तो आपको डायरेक्टली x² प्लस 1/x² बताना पड़े तो आपको लिखना है a² प्लस 2। इतना लिखना a² प्लस 2। ये एक फार्मूला रहेगा, एक ये आगे चल के इसके क्यूब में भी आता है, वो आपको अलजेब्रा में पढ़े हुए। लेकिन यहाँ से जितना आपसे हो सका, मैंने जितना प्रीवियस ईयर देखा हुआ है रेलवे और छोटे मोटे एग्जामों में, वो उतना यहीं तक आया है बस। तो आप भी वहीं तक लगाएं, सीखें, बस इतना ही। क्या लिखना है, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट होते हैं, यानी कि विपरीत एक तरीके से। और विपरीत अगर होते हैं और इनकी वैल्यू किसी के बराबर दे दी गई तो आपके पास प्लस की वैल्यू दी गई है, और एक तरीके से प्रश्न आपसे पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए किसके बराबर होगा। तो सिंपल सा आपको क्या लगाना है, आपको सिंपल से बताना है, अगर प्लस की वैल्यू दी है तो a² माइनस 2 करना है, और अगर माइनस की वैल्यू दी गई होती तो a² प्लस कितना करना है, 2 करना है। तो सिंपल सा आप करोगे 5 का वर्ग माइनस 2, तो 5 पंजे 25, 25 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 23। कितना बचेगा 23। ठीक है, एक बात याद रखें, देखो क्या बताया मैंने, ये आपस में कॉन्जुगेट होते हैं। अगर इसको x माना है तो 1/कोसेक क्या हो जाएगा, 1/कोसेक अगर करोगे तो ऊपर हो जाएगा साइन हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो साइन हो जाएगा। ठीक, तो इसी वजह से अगर इसे पलट के लिखोगे आपको तो, और कोसेक थीटा अगर निकालोगे तो 1/sin होगा। तो आपके पास एक थ्योरम निकल के आएगी, x, इसको अगर x मानोगे तो ये बन जाएगा 1/x, और x प्लस 1/x अगर वैल्यू दी गई है तो आपको कंजुगेट का जो भी मान दिया जाएगा उसका मान निकालोगे a² माइनस 2 करके। ठीक है, कितना करोगे, a² माइनस 2। तो इस प्रकार से आपके सवाल कई सारे बन सकते हैं, और सवाल बने भी हैं, ऐसा नहीं है कि बने नहीं हैं। जैसे कि आपके सामने में एक सवाल आपको देने का प्रयास करूंगा, जैसे देखिएगा एक सवाल होगा आपके सामने, ये है सवाल। ठीक, एक सवाल दिया गया है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2। तो प्रश्न पूछा है साइन 8 थीटा प्लस कोसेक 8 थीटा। देखो एक बात याद रखें, अगर कभी भी अलजेब्रा में इस तरीके से आता है x प्लस 1/x बराबर 2, तो उसकी घात कितनी भी आ जाए, घात कितनी भी आ जाए, मतलब घात अगर 2 भी आएगी तो भी आंसर उतना ही रहेगा। कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। घात अगर 3 पूछेगा तो भी आंसर उतना ही रहेगा। ठीक, अगर घात 4 पूछेगा तो भी आंसर उतना ही रहेगा। 1/x की घात 4 बराबर कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। क्यों, देखो x का केवल एक ही वैल्यू होगी जहां पे इन दोनों के मान बराबर हो सकते हैं। देखो x का एक वैल्यू रखोगे तभी इसका मान 2 हो सकता है, नहीं तो x का किसी भी मान पे इसका मान 2 नहीं हो सकता है। इसी वजह से इसका चाहे स्क्वायर पूछे, चाहे क्यूब पूछे, चाहे घात 4 पूछे, कितनी भी पूछ ले, चाहे घात 8 पूछ ले, चाहे 100 घात पूछ ले, उसका भी मान आंसर कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। कितना रहेगा, 2। ठीक है, अब लेकिन ये कॉन्सेप्ट है क्या, कॉन्सेप्ट को अगर देखोगे तो साइन थीटा प्लस इसको 1/कोसेक को क्या लिखोगे, 1/sin थीटा,
इक्वल टू कितना दिया 2। तो मैंने बोला अगर साइन थीटा को आपने x माना, अगर इसको x माना तो ये कॉन्सेप्ट बना 1/x, x प्लस 1/x बराबर 2। तो स्क्वायर पूछे, स्क्वायर कितना भी पूछे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हमेशा कितना रहना है 2। अगर इसकी वैल्यू अगर कभी भी अगर लिखाना चाहो तो ऐसे लिख दोगे a स्क्वायर माइनस 2, और a स्क्वायर माइनस 2 का मतलब a स्क्वायर माइनस 2 का मतलब 2 दूनी 4 और 4 में से 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2 ही बचेगा। कितना बचेगा 2। ठीक, क्लियर। तो मेरे ख्याल से शायद आपको जो बताया गया शायद समझ में आ रहा हो थोड़ा बहुत। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो जरा तो मैंने एक छोटी सी बात बताई, अगर ये कॉन्जुगेट अगर कभी भी दिए गए हैं, कौन कौन से कॉन्जुगेट, मतलब कौन कौन से कॉन्जुगेट, अगर ये आपस में कॉन्जुगेट दिए गए हैं, अगर इनकी वैल्यू दी गई, साइन और कोसेक दिया गया, कॉस और सेक दिया गया और टेन और कॉट दिया गया, अगर ये वैल्यू दी गई है कभी भी, इसके मान किसी के बराबर प्लस की वैल्यू भी किसी के मान के बराबर दिया, तो अगर स्क्वायर का मान पूछेगा तो स्क्वायर माइनस 2 करोगे, अगर माइनस का मान दिया गया तो ए स्क्वायर प्लस 2 करोगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल मैंने आपको करा दिया है, एक दो सवाल और देख ले रहे हैं। एक अगला सवाल ये है, देखिए जरा अगला सवाल दिया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो, अभी मैंने लिखा था क्या लिखना है, बस वही टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना दिया गया है 5। ठीक, कितना 5, तो क्या लिखोगे, अगर टेन थीटा को मैंने x मान लिया, टेन थीटा को मैंने x मान लिया, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा 1/10 होता है, ये हो जाएगा 1/x बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, अगर आपके पास x प्लस 1/x बराबर 5 दिया गया है, आपसे स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो आप डायरेक्टली क्या लगाओगे, ए स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस 2 इसको मान लोगे ए स्क्वायर मतलब 25, 25 में से 2 जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23। ठीक है, क्लियर। डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 25, 25 माइनस 2 आंसर आ जाएगा कितना 23। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट। ठीक है, क्लियर। तो बस सोचना नहीं है, ना ही विचार करना है ज़्यादा, बिल्कुल जैसा दिया गया वैसा ही लगा देना है, बिल्कुल डायरेक्टली लगेंगे। 3 कॉन्जुगेट मैंने पढ़ाए हैं, तीनों कॉन्जुगेट के अगर सवाल बनते हैं तो बस वैसा ही लगेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दिया गया है टेन ए प्लस कॉट ए बराबर 2, अगर 2 कभी भी दिया गया तो इसमें देखना ही नहीं है, कितनी भी घात पूछे, 2 वाले में याद रखना, कितनी भी घात पूछे, कितनी भी घात पूछे तो आंसर कितना रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, बस आंसर। इतना ही लगाना है, इतना ही सोचना है, इतना ही करना है वर्क, बस इस पे इतना ही वर्क करना है। बाद बाकी कुछ भी कहे उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, अगर कुछ भी कह रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक, क्लियर। तो कॉन्जुगेट मेरे को पढ़ाना था आपको, मैंने कॉन्जुगेट आपको पढ़ा दिए। अब उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। आगे कैसे, देखो कॉन्जुगेट का याद रखना। कॉन्जुगेट में मैंने आपको क्या बताया कि अगर इनका मान कभी दिया गया है तो आपको डायरेक्टली, अगर कॉन्जुगेट दिए गए हैं, कॉन्जुगेट कैसे, साइन का कोसेक और कॉस का सेक और टेन का कॉट, अगर ये कॉन्जुगेट दिए गए हैं तो अगर आपसे सिंपल सा प्रश्न बोल रहा है इनका मान अगर ए के बराबर तो स्क्वायर का मान ए स्क्वायर माइनस 2, अगर माइनस का मान दिया गया तो क्या लिखोगे ए स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसके बाद आपको जो आगे पढ़ना है वो आगे क्या है देखिएगा, थोड़ा इसके आगे थोड़ा बेहतरीन बनता है। वो बेहतरीन कैसे बनेगा, देखो आप देखो टाइप वाइज पढ़ रहे हैं तो एक बात तो याद रखो, मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूँ, टाइप वाइज में आपको एक एक पॉइंट करके आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा भी नहीं कि आप लोग को ये नहीं लगेगा कि यार भाई साहब नई चीज़ पढ़ ली है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा लगेगा कि हाँ टाइप पढ़ रहे हो। ठीक, आ जाओ आगे क्या पढ़ना है, देखो अब यहाँ से हम स्टार मार रहे हैं। आगे आपको 3 सर्वसमताएं आती हैं। एक सर्वसमता नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चाहे बच्चे को कुछ आए या ना आए लेकिन ये वाली सर्वसमता जरूर आती है उसे। ठीक है, क्लियर। हाँ, ये सर्वसमता जरूर आती है उसे। एक और सर्वसमता आती है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, एक और सर्वसमता आती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। ये 3 सर्वसमताएं या 3 सर्वसमताओं से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनता है। आगे इन्हीं सर्वसमताओं से बात करेंगे, लेकिन अगर आगे चल के अगर कभी चेंज करने का बात करें तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, इनको 3 फॉर्मेट में लिखते हैं। वो तीनों फॉर्मेट याद रखना। कैसे कैसे, देखो अगर हम साइन को उधर ही रखें, साइन स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्टली क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा वही रखा रहने दें। कॉस स्क्वायर थीटा अगर वही रखने दें
तो इसे क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये बदलने की बात आएगी तब बदलोगे। तो फार्मूला एक होगा लेकिन 3 बार इसको 2 बार और बदल सकते हैं। कैसे? एक बार मैंने साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रहने दिया तो साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप आगे चल के डायरेक्टली देखो, बहुत कंफ्यूजन रहेगा, अगर नहीं पहली बार पढ़ रहे तो बहुत कंफ्यूजन रहेगा। आगे चल के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे चल के आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा। ये जब चेंजमेंट की बात आएगी तब, जब अभी नहीं पढ़ोगे ये बाद में पढ़ोगे जाके, ठीक है, तब बहुत दिक्कत रहेगी। आ जाओ, इसको क्या करेंगे, इसको भी क्या लिख दोगे, अगर सेक स्क्वायर थीटा यहीं पे रखने दोगे तो लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर और लिखना चाहो तो टेन स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे इधर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, कितना लिखोगे, टेन स्क्वायर थीटा। ये दिख रहा है कि नहीं उसमें, देखिए जरा। ठीक है, दिख रहा है। ठीक, आगे आ जाओ। अब अपने लोग क्या सोच सकते हैं कि आगे चल के कभी भी अगर आपको लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिखाया तो उसके क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर आपको कभी भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिखा तो उसे क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा। ये बदल सकते हैं और अदला बदली के मान आएंगे, बस और कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी पढ़ना ये नहीं है, अभी दूसरा कुछ पढ़ना आपको। इसको क्या लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसको एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी लिख सकते हैं। सर्वसमकाएं 3 होंगी, 3 इनके दो तरीके से और बदल सकते हैं, तो 3 3 9 हो जाएंगे ये। ठीक है, कितनी हो जाएंगी, 9। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, वो बस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। एक इसका बहुत सरल ही क्वेश्चन आता है, बहुत सरल क्वेश्चन, एक इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, क्या बताऊं। इससे इन तीनों सर्वसमकाओं से एक सवाल बन रहा है, इन तीनों से तो नहीं लेकिन इन दोनों से एक सवाल बनता है, बहुत ही बेहतरीन सवाल आता है। वो कैसे आएगा वो मैं अभी तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, देखिए कैसा। चलो देखते हैं भाई साहब कैसा सवाल आएगा। आपके सामने एक सवाल आएगा इस प्रकार से, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो टेन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। और ये बहुत ही बकवास सवाल होता है, इतना बढ़िया सवाल है कि बेकार में डाल दिया गया है। ग्रुप डी में पूछा गया है प्रीवियस कुछ सालों पहले, और आता भी है, लगातार आते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो करना क्या है, सबसे पहले सीख ले रहे हैं, सीखेंगे कैसे। अच्छा, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लोगे, सेक स्क्वायर थीटा क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या लिखोगे इसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, 1। ठीक, अगर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे घात 2 बचेगी। और अभी आपने पढ़ा, देखो ये सर्वसमका पढ़ी, क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। केवल अदला बदली वाले मान है, बस अदला बदली वाले मान याद रखने हैं, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको फिक्र ना करिएगा। ठीक है, आ जाओ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इसको लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका भी मान कितना है, 3 है। इसका मान किसके बराबर था, 3 के बराबर था। अब अगर हम इसके मान की बात करें, टेन 4 थीटा, अगर इसका मान हम निकालने का प्रयास करें तो क्या लिखोगे, टेन 4 थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक काम फिर से, टेन 4 थीटा है तो 2 घात मैंने कॉमन ले ली, तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना, 1, प्लस कितना, 1। ठीक है, क्लियर, प्लस 1। और आपको ये पता है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बड़ा सिंपल है। अगर ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर है भाई साहब, किसके बराबर थी, 3 के बराबर थी। टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर थी, 3 के बराबर थी। तो बस इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब अपने लोग तरीका सीख ले रहे हैं, फिर से सोचिएगा और फिर से सुनिएगा भाई साहब। सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा।
तो आपके पास जो रिजल्ट निकल गया है सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 3। अब आपको इधर देखना है टेन फोर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये दिया गया था, तो मैंने टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, बचागा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्ट निकल गया है और इस रिजल्ट की भी वैल्यू किसके बराबर होगी 3 की, क्योंकि इस रिजल्ट की वैल्यू 3 के बराबर तो इस रिजल्ट की भी वैल्यू 3 के बराबर आएगी। बस सिंपल सा लगाना था, सिंपल सा करना है बस आपको। अगर ऐसे सवाल आपको कभी भी दिख जाते हैं चार घात वाले कभी भी अगर सवाल दिख जाते हैं तो इनका मान एक तरीके से हम याद ही कर लेंगे। क्या आता है हमेशा, जरूरी नहीं है सब जगह ऐसा होता है, ऐसा ही पूछा ही है। इसका मान 3 के बराबर है तो आंसर भी दूसरे का भी आंसर कितना आएगा 3 ही आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो भाई साहब, अगला सवाल दिया गया था cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2.2। तो cosec 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 2.2 बस आंसर। ठीक है, लेकिन लगाओगे कैसे, एक बार मैं बता दे रहा हूँ इसका। देखो एक बार cot का बता दिया, एक बार tan का बता दिया, तो एक बार cot का भी बता दूँ। देखो cot 4 थीटा में से क्या कॉमन लोगे, cot स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे। अगर cot स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो cot स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 को क्या लिखोगे cosec स्क्वायर थीटा। देखो जरा यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, देखो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, क्लियर। और cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है cot स्क्वायर थीटा होता है। बस आगे पीछे है और कुछ नहीं है। ठीक है, आ जाओ। तो इसका मान इतना हो गया और इसका मान दिया कितने के बराबर था 2.2, तो इसका भी मान 2.2 रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ आंसर निकालना मुझे। cosec 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है cot स्क्वायर थीटा। क्या होता है cot स्क्वायर थीटा। अब कई लोग कहेंगे मूड पटकेंगे, भाई साहब पहली बार जो पढ़ने आते हैं ये क्या यार चल रहा है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी, सेम का मतलब 2.2 बस आंसर। लेकिन कुछ ध्यान नहीं देना है, बस क्या ध्यान देना है कि अगर इसकी वैल्यू किसी के बराबर दी गई है तो इसकी भी वैल्यू आंसर, अगर घात 4 है तो घात कितनी है 4 और घात 2 होगी, तो बस आंसर उतना ही आना है जितना पूछ रहा है, बस और कुछ नहीं होगा भाई साहब, इधर से उधर नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से इस तरीके के कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे। आंसर अगर ऐसा कभी लगाना पड़े तो इसका एक लाइन में आंसर आएगा, ना ही इधर करना पड़ेगा ना ही उधर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद एक दो सवाल और देख ले रहे हैं। देखो आए हुए सवाल है, ऐसा भी नहीं कि आए ना हो। आपको क्या दिया गया cot 4 थीटा, क्या दिया गया cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना 3.6। तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू आपको कितनी लगानी है 3.6, लगाना नहीं है। दो सवाल मैंने बता दिए काफ़ी हैं, दो सवाल मैंने बता दिए, आप लोग लगाएंगे आगे चल के, बात बाकी आपको देखना है कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, सिंपल सवाल रहेगा। अगर घात 4 में बनता है तो मैंने दो सवाल एक्सप्लेन कर दिए, दो सवाल आपको लगाने के लिए दे रहा हूँ। एक और सवाल देखता हूँ फिर से। cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो cot स्क्वायर थीटा क्या होता है cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ठीक, इसकी भी वैल्यू कितने के बराबर आएगी 4 के बराबर आएगी। लेकिन होता क्या है, थ्योरम क्या होती है, थ्योरम आप देख सकते हैं, थ्योरम को आप याद रखेंगे। थ्योरम क्या होती है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इसको बदल सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा इधर ही रखने दो, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर 1 इधर लेके आओगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। बस थ्योरम लगानी थी और थ्योरम लगा के आपको आंसर निकालना था। ठीक है, तो इस थ्योरम से, इन थ्योरमों से एक सवाल तो इस प्रकार के आता है, एक सवाल इस प्रकार का बड़ा सिंपल सा प्रश्न आता है जो कि आपने सीख लिया। ठीक है, और सीख लिया तो भाई साहब अब अगला सवाल कैसे आता है इस पे वो भी देख लो, वो भी सीख ले रहे हैं। देखो आ जाओ, आ जाओ भाई साहब आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। देखो इन थ्योरम से एक सवाल आपने सीख लिया, घात 4 वाला आएगा तो आंसर उतने का उतना ही, उतने का ही उतना। अगर घात 4 वाला आया तो आंसर भी उतना ही, बस 2 से। अब इन 2 से एक सवाल और आता है। देखो मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन किए दे रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन किए दे रहा हूँ। ठीक, इसको और इसको, इन 2 से एक क्वेश्चन और आता है। कैसा क्वेश्चन, देखो मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
बराबर कितना होता है 1, ठीक है। अच्छा आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और अगले क्वेश्चन क्या होता है ए माइनस बी, ए माइनस क्या होगा बी, बराबर कितना 1, ठीक है। क्लियर? ये 1 नहीं, ये फार्मूला आता है, ये वाली थ्योरम आती है, ये वाली, ये तो फार्मूला होता है। और इस तरीके से थ्योरम दी जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको अगर इस तरीके से खोलोगे तो क्या लिखोगे, एक क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा और दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार का आपका उसमें होगा कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो इसको डायरेक्टली क्या लिखोगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और अगले क्वेश्चन में कॉसेक थीटा प्लस का रखो ये माइनस का कॉट थीटा बराबर कितना 1, ठीक है। क्लियर? इतना लिखोगे। अब लेकिन इसका अगले थ्योरम पे जो प्रश्न आता है वो और भी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। कैसा? इसमें से आपको एक की वैल्यू दी जाएगी, एक की वैल्यू दी जाएगी, एक की वैल्यू दी जाएगी और प्रश्न बोल देगा माइनस की वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू दी जाएगी, इसकी वैल्यू पूछी जाएगी, या फिर इसकी वैल्यू दी जाएगी, इसकी वैल्यू पूछी जाएगी। तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर इसकी वैल्यू दी जाए, इसकी वैल्यू पूछी जाएगी तो ये 1/, में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? 1/, में। 1/, मतलब अगर इसकी वैल्यू मान लो दी गई है, कुछ भी दी जाए, ठीक, और इसकी वैल्यू पूछी जाए, अगर इसकी वैल्यू पूछी गई तो ये वाला 1/, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। मान लीजिएगा इसमें वैल्यू इसकी दी जाए या फिर इसकी दी जाए, इसकी मान लो 5 दी गई, ठीक है, और इसकी वैल्यू पूछी जाएगी, तो इसकी वैल्यू पूछी जाएगी तो आंसर कितना हो जाएगा 1/5 आ जाएगा। सिंपल सा कितना आ जाएगा 5, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा आ जाएगा 1/5। 1/5 को क्या लिखोगे 5 दूनी 10 0.2। समझ पा रहे हो कि नहीं? एक की वैल्यू दी जाएगी, दूसरे के हमसे पूछी जाएगी, तो बस सिंपल सा आंसर निकालना है आपको और बड़ा अच्छे से इसका आंसर आएगा। देखिएगा जरा प्रश्न के माध्यम से देखते हैं कैसा हुआ। देखिएगा प्रश्न ये था, ये भी लगा चुके आप लोग, ये भी लगा चुके, एक तो खत्म कर चुके। अब आ जाओ ये वाला सवाल देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना 8, कितना दिया है 8, ठीक है। तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, कितना होता है 1। अच्छा इसको लिख क्या सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगले क्वेश्चन में क्या लिखोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना 1, ऐसे लिखोगे। लेकिन आपके सामने जो वैल्यू दी गई है वह किसकी वैल्यू दी गई है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी गई 8, इसकी वैल्यू 8, आपको इसकी बतानी है। तो इसकी कितनी डायरेक्टली आएगी 1/8, बस खत्म, आंसर आ गया। यही तो बात है भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आपने सीख लिया हल्का सा भी तो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं आ रहा तो भाई साहब गिट्टत रह जाइयो ना है पे भाई साहब, पता ना कितने दिन तक गिट्टने पर है। अब बताओ इस तरीके से आंसर आएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा भाई साहब। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, थोड़े से ही काम हो जाएगा। 1/8 देखिएगा जरा, यहाँ पे क्या लिखोगे 1/8 और 1/8 मतलब आंसर अगर निकालने की बात करोगे तो आंसर निकल के आएगा 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितने बचेगा 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। चलो देखते हैं। तो इस प्रकार से आंसर इसका कौन सा आ जाएगा 1.125, ठीक है। क्लियर? कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों के लिए, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न आते हैं, सिंपल से देखना है। आपको अगर प्लस की वैल्यू दी जाएगी तो आंसर आ जाएगा 1/8, अगर माइनस की वैल्यू दे रही है फिर भी आपको जो दिया गया मान है, दिया गया मान, बस आपको ये एक आंसर जो आएगा, आपका आंसर आएगा 1/, दिया गया मान, बस इतना लगाना, इतना चेप देना है और आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। क्लियर? जैसे कि अगर आपके सामने अगला सवाल है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना है 4, तो आपके पास डायरेक्टली सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 1/4, बस आंसर खत्म। 1/, दिया गया मान, आंसर हो गया, बस खत्म। ऐसा आगे क्या देखना है, इससे आगे कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने वैल्यू बताई आपको सेक, क्योंकि क्या बताया मैंने आपको अभी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, क्या होता है 1, और इसको क्या लिखोगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक कोष्टक में सेक थीटा
माइनस टेन थीटा बराबर कितना 1। आपको प्लस की वैल्यू दी गई है 4, प्लस की वैल्यू दी गई है 4, तो इसकी माइनस की वैल्यू कितनी 1/4 हो जाएगी। 1/4 को इसने जो भी लिखा हो, क्या लिखा है 1/4 को लिखोगे 0.25, दशमलव कितना 25, ऑप्शन नंबर सी। बस खत्म हो गया। 2 टाइप उड़ गई कि नहीं, 1 सेकेंड में। बस थोड़ा टाइम भी नहीं लगा आपको और सवाल भी लगा दिए। चलो देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल लगाइएगा डायरेक्टली एकदम स्पीड में लगाओ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1.25, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आपको डायरेक्टली क्या लगाना है, बस इस तरीके से सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/1.25 दिया गया मान, 1 दिया गया मान। अब पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो ऊपर, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, आंसर आपके आस आएगा 5 40। ऑप्शन नंबर कौन सा कहलाएगा, बी। कौन सा कहलाएगा, बी। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से निकालना भी आंसर है इसका। कभी कभार थोड़ा क्वेश्चन अच्छा आ जाता है, वो कब आएगा वो मैं बता दूंगा। देखते हैं, शायद हो सकता है अगला ही क्वेश्चन अच्छा आ जाए, देखते हैं। ये ठीक, ये सवाल इसका थोड़ा बेहतरीन बन जाता है, थोड़ा बेहतरीन, ज्यादा बेहतरीन नहीं बनेगा, थोड़ा बेहतरीन बन सकता है। थोड़ा लगाने का आप प्रयास करिएगा, फिर मैं बताता हूं आपको। ठीक है, लगाइएगा। ठीक है, ये सवाल थोड़ा बेहतरीन था, इसको लगाइएगा जरा एक बार। ऐसे एक दो सवाल और कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। 2 कॉन्सेप्ट आज पढ़ा दिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा, कोई बात नहीं है। ठीक, देखो क्या लिखा था आपके पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना था 3.2। क्लियर। अगर इसे और लिखने का प्रयास करोगे तो क्या लिखोगे, इसे और लिख लीजिएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 छिंग 12, कितना लिखोगे 16/5। ठीक है, क्लियर। अच्छा, हमसे प्रश्न पूछा गया सेक थीटा का मान, किसका मान, सेक थीटा का मान। ठीक है, थोड़ा रुक जाइएगा, थोड़ा इन्वर्टर। अब इसके बाद क्या करोगे, देखो आपके पास सेक थीटा का मान पूछा गया, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, इसको पलट के लिख दोगे, क्योंकि 1/x होता है, 1/x होता है। इसको पलट के लिख दोगे, क्या लिख दोगे 5/16, 5/16। अब आपको ध्यान देना है कि आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया सेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा की वैल्यू पूछी गई तो हम इससे टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास निकल के आएगा 2 सेक थीटा बराबर कितना 16/5 और प्लस 5/16। ठीक है, इसे थोड़ा इधर सॉल्व कर ले रहे हैं। 2 सेक थीटा बराबर ये कितना 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 5 का कितनी बार आएगा भाग इसमें 16 बार, 16 सोडियम 256 प्लस 16 पंजे 80, 5 पंजे 25, ये 25 हो जाएगा। क्लियर। अब तो सेक थीटा की वैल्यू जो निकल के आएगी, सेक थीटा बराबर 256, 6 5 11, 11 की 1 हाथ से लगा कितना 1। ठीक है, 5 और 2 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 5 और 2 7 और 1 8, ये कितना 281/8 दूनी 16, 160, ये 2 कहाँ जाएगा नीचे 160। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है, इसका जो भाग जाएगा वो कम से कम नहीं तो एक बार तो जा ही रहा है। 16 एकम 16, देखो दशमलव लगा दो यहाँ पे। ठीक है, 16 एकम 16 कितना बचेगा 12 बचेगा, कितना हो जाएगा 12, 121, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, लगभग लगभग आपके पास 7 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 12 बचा है, 12 बचा तो 16 सत्ते 100 यानी कि हो जाएगा 121, तो 16 सत्ते 112, 112 जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.7525। इस तरीके का कुल मिला के आंसर आएगा, बहुत लंबा सा थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर। देखो करना क्या था, सेक थीटा की वैल्यू दी गई है, हमें पता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, पलट के हो जाएगा 1/1 हो जाएगा इसका, ये 16/5 था, ये 5/16 हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैंने टेन थीटा काट दिया, तो 2 सेक थीटा कितना बचा 16/5 प्लस 5/16। इसको मैंने सोल्व कर लिया एक तरफ, इसको सोल्व करें तो आंसर आपके पास आया 200 कितना 81/160। इसको मैंने सॉल्व किया तो आंसर 1.75625 इस तरीके से आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर। अब इसी के माध्यम से एक सवाल मैं और आपको करा दे रहा हूं, ठीक, क्योंकि इसी प्रकार का सवाल दिया जाता है आपको सामने। ठीक है, क्लियर।
देखते हैं इसी प्रकार का सवाल एक और, ये सवाल, एक सवाल और कर लीजिएगा आप लोग, फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। देखते हैं क्या दिया गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 6। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है सेक थीटा बराबर कितना होगा। समय आपके पास 40 सेकंड दे रहा हूं, लगा लीजिएगा। कितना हो जाएगा भाई साहब आंसर, निकल रहा है कि नहीं। देखो क्या करोगे, डायरेक्टली सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया गया है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना दिया था 6। तो अब डायरेक्टली क्या लिखोगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना निकल जाएगा, 1/6 निकल के आएगा, 1/6। ठीक, शायद मेरे ख्याल से अब तक जो बताया गया वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे और अगर समझ में आ गया होगा तो मेरे को एक बार मैसेज डाल देना कि सर थोड़ी कंटिन्यू और क्लास कर दीजिएगा, नहीं तो मेरे को समझ में आएगा कि रेलवे ग्रुप की डेट बढ़ गई है तो वैसा मैं भी बढ़ जाऊंगा भाई साहब, और लंबा बढ़ जाऊंगा फिर। ठीक है, क्या करोगे, डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दीजिएगा। 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा बराबर आप क्या लिखोगे, 6 प्लस 1/6, तो 6 छंग 36 और 1 37, तो सेक थीटा बराबर आपके पास आएगा 6 छंग 36, 36 और 1 37, 37 बट्टे ये नीचे 6 होगा, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 6 दूनी 12, तो आप डायरेक्टली आंसर लिखोगे जो सेक थीटा बराबर 12 तियां 36, 3 सही 1/12, 3 सही 1/12, 3 सही 1/12 का मतलब आंसर नंबर कौन सा कहलाएगा, ए पार्ट कहलाएगा। कौन सा पार्ट कहलाएगा, ए पार्ट। ठीक है, शायद मेरे ख्याल से जो वीडियो आज इस टॉपिक पे बनाई गई है, 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए और दोनों बेहतरीन थे। उसके बाद एक और टाइप पढ़ाऊंगा वो भी बहुत बेहतरीन होगा, लेकिन आपको याद रखना है, आपको तैयार करना है धीमे धीमे करके। और तैयार कैसे करना है, जब आप रिवीजन करोगे तभी आपको ये हो पाएगा, या फिर आपको तैयार करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कि क्या दिया गया था क्या नहीं दिया गया था। और इस तरीके से अगर टाइप वाइज सीखोगे तो मेरे ख्याल से आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी, और ऐसा भी नहीं लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री में अलग तरीके से पढ़ना हो या नई तरीके से पढ़ना हो या पहली बार पढ़ रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। बिल्कुल आपको तरीकाबद्ध ले चलूंगा, और तरीकाबद्ध अगर आप लगाते रहे तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि वो दिन दूर नहीं है जब सिलेक्शन आपके कदम चूम रहा होगा। बात बाकी अगर नहीं कर पाए आप लोग तो सिलेक्शन तो छोड़ो भाई साहब, दूर दूर तक आपका कोसों मीलों दूर आपका पता नहीं चलेगा कि है थे या आपके नाम का कोई शख्स था भी या नहीं भी था, गुम हो जाएगा इस भीड़ में, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा रहता है। और कंपटीशन में भाई साहब क्या क्या आता है क्या क्या समझ में नहीं आएगा। ये तो मैथ ही पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत सारे सब्जेक्ट है वो भी पढ़ने पड़ेंगे आपको सिलेक्शन पाने के लिए। ठीक है, तो प्यारे साथियों, जो आपको त्रिकोणमिति में अगर कराया गया एक बार मुझे रिव्यू जरूर दे दें कि आगे भी कंटिन्यू करूँ, नहीं तो मैं अगर फिर भी एक क्लास इसको समाप्त करेंगे, इसको धीमे धीमे करके समाप्त करेंगे। और जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की जगह, वो एक क्लास तो मेरी एवरेज की अलग बन रही है, इसके जगह पे हो सकता है मैं आपको कुछ अच्छे यूपीएसआई के टॉपिक वाइज क्वेश्चन ले आऊँ, या फिर किसी और दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन लेके आ जाऊँ, जिससे कि मैं उसको भी टॉपिक वाइज से ख़त्म कर सकूँ। ठीक है, वो बात के ऊपर डिपेंड रहेगा क्या होता है क्या नहीं, वो वैकेंसी के ऊपर रहेगा या फिर एग्जाम के ऊपर रहेगा। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसे आप तैयार करिएगा। तैयार करने के बाद अगर कहीं दिक्कत आती है तो मेरे को एक बार बताइएगा। ठीक है, और अगर तैयार नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे भाइयों, और सपोर्ट करते रहिए भाई।